Hello friends, I hope you and your families are doing good and the students appearing for Jan 21 attempt, their paper are going really well. So today we will analyze SFM old course paper. तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने एफआर के केस में 2 शीट्स बनाई थी, वैसे ही एसएफएम के लिए एक चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बनाए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक ये ओवरव्यू के हिसाब से बताया है और एक ये जो है ये हमने डिटेल में बनाया है कि कौन सा क्वेश्चन का उसका सोर्स क्या था। अब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इसका आपको लास्ट में एक लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है जहाँ से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फॉरेक्स का था। इसके अंदर आपको नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, रियल डेप्रिसिएशन और परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी यूज़ करने के लिए कहा गया था। सेंसेक्स का भी इसमें इम्प्लीकेशन था। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था डर्टी प्राइस के ऊपर, जो कि एक पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है May 17 का। और सिक्योरिटी एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, वो बॉन्ड और ड्यूरेशन पर था। उसका मैंने सोर्स आपके लिए लिख दिया है, प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है ये भी। लास्ट क्वेश्चन जो था वो डिविडेंड के ऊपर था। वो एक इजी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। उसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी, करंट प्राइस निकालनी थी शेयर की, और उसके हिसाब से उसकी दो डुअल ग्रोथ मॉडल के ऊपर वो क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर पहले पार्ट में था पोर्टफोलियो का क्वेश्चन, जो कि अगेन एक प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है। उसका सोर्स मैंने आपको मेंशन कर दिया है। पार्ट बी जो है वो न्यू क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। उसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी। वो थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है, जो कि आउट ऑफ बॉक्स थोड़ा बोल सकते हैं क्योंकि न्यू क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसके भी 2 पार्ट थे। म्यूचुअल फंड के ऊपर क्वेश्चन था। ये भी आपका प्रैक्टिस मैनुअल का ही देखा हुआ क्वेश्चन है, आपने प्रैक्टिस भी की होगी। 3 मंथ की इसमें इनकम दी हुई थी और हमें इशू प्राइस और रीपरचेज प्राइस भी बतानी थी, और एंड में हमें एनयूवी कैलकुलेट करनी थी। थोड़ा लेंदी आप बोल सकते हैं इस सम को, लेकिन बाकी ठीक ही था क्योंकि अपना देखा हुआ था। जो बी पार्ट है वो मर्जर एंड एक्विजिशन के ऊपर था। उसके अंदर टोटल 6 पार्ट थे। तो जो फर्स्ट से लेके 5th पार्ट थे वो तो एकदम रेगुलर वाले अपने थे। सिर्फ 6th पार्ट वाला था वो न्यू पोर्शन में आप कह सकते हैं कि ये एक नया पॉइंट उन्होंने टच किया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, जो कि कैपिटल बजटिंग के ऊपर क्वेश्चन था। ये क्योंकि कैपिटल बजटिंग के ऊपर हमारे प्रैक्टिस में के अंदर कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में कुछ नए क्वेश्चन ही आते हैं। ये भी वैसा ही था, लेकिन मॉडरेट लेवल का सम था, इजीली मैनेजेबल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो सिक्योरिटी एनालिसिस का था। वो अगेन एक प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन है। मैंने आपको सोर्स जो है वो मेंशन कर दी है, और वो भी एक इजी लेवल का ही क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन 2 सब पार्ट थे। एक जो फर्स्ट पार्ट था वो लीजिंग के ऊपर है, जिसके अंदर आपको लीज वर्सेस लोन के ऊपर क्वेश्चन था। मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5B के अंदर आपको फॉरेक्स के ऊपर एक क्वेश्चन टेस्ट किया था। हाँ, ये एग्जैक्ट तो नहीं था प्रैक्टिस मैनुअल में या फिर पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में, फिर भी आप एक सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं इन May 2016 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 5A। ये एक मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है वो था क्वेश्चन नंबर 6। उसके अंदर अगेन 2 पार्ट थे। पार्ट ए में फॉरेक्स का क्वेश्चन था, जो कि है कि इंडिया में यानी कि होम कंट्री में आपको लोन लेना चाहिए या फिर अब्रॉड में। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर्स चेंज हुए हैं। ये भी एक प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 पेज का रेफरेंस भी मैंने आपको दिया है। और लास्ट क्वेश्चन था फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आपको वायबिलिटी बतानी थी कि आपको फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। ये भी एक प्रैक्टिस मैनुअल का ही क्वेश्चन है, मैंने रेफरेंस आपको अगेन दिया हुआ है। अब हम हमारे थियरी वाले पोर्शन पे आते हैं। तो अब की बार यही था कि सारी जो भी थियरी के क्वेश्चन थे वो सारे अपने पीएम के ही क्वेश्चन हैं। मेजरली आपको चैप्टर जैसे कि मर्जर एक्विजिशन और चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है फाइनेंशियल पॉलिसी उसके ऊपर था, पोर्टफोलियो के ऊपर था और एक डेरिवेटिव्स के ऊपर था। सब के सब पीएम के हैं, मैंने रेफरेंस दिया है आपको, आप उधर से चेक आउट कर सकते हैं। तो अब हम हमारी दूसरी शीट यानी कि चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर आते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 6 सिक्योरिटी एनालिसिस और चैप्टर नंबर 12 यानी कि फॉरेक्स, ये दोनों चैप्टर मेजॉरिटी 21 मार्क्स के लिए आए गए थे। 40% ऑफ द पेपर इन्हीं दोनों चैप्टर में से आया था। ओवरऑल पेपर था हमारा 119 मार्क्स का। इसमें अब थियरी क्वेश्चन जो है वो ग्रीन कलर से मार्क किए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। इस तरह से अगर हम देखें
तो डेरिवेटिव जो चैप्टर है वो अब की बार सिर्फ थियरी में ही टेस्ट किया गया और बाकी मोस्ट ऑफ द जो मार्किंग थी वो हमेशा की तरह वाली ही थी। अगर सीन वर्सेस अनसीन के अगर हम बात करें तो जो न्यू क्वेश्चन थे या फिर अनसीन क्वेश्चन थे वो 35 मार्क्स के लिए आए थे और प्रैक्टिस मैनुअल और आईसीआई के मटेरियल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टोटल 84 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरह से ओवरऑल लेवल जो हुआ पेपर का वो हमारा इजी टू मॉडरेट लेवल का ही बनता है।